हेलो एवरीवन। आज की टॉपिक है बर्मुडा ट्रायंगल। स्टार्ट करते हैं मोहम्मद भाई के साथ। पॉइंट नंबर 1 मोहम्मद भाई। इससे पहले 2 हफ्ते से बोल रहे थे ना बर्मुडा ट्रायंगल करो, तो बर्मुडा ट्रायंगल के ऊपर द मिस्ट्री ऑफ बर्मुडा ट्रायंगल करेंगे। कुछ लोग मरे, गायब हुए, मिस्ट्री है, झूठ है, सच है, क्या है पता नहीं। मेरे को भी नहीं मालूम था, ये वीडियो में मालूम पड़ेगा आपको और मेरे को। आपको मैं भी हाँ, मोहम्मद भाई मैं भी। तो फिर लेट्स स्टार्ट। तो आइलैंड जो है ऐसा ट्रायंगल के ऐसा पॉइंट्स बन रहे हैं, समझो फ्लोरिडा, प्यूर्टो आइलैंड। तो ये जो बीच का जो समंदर का हिस्सा है, जो सेक्शन है, तो बहुत ही कॉन्स्पिरेसीज हो समंदर के उतने हिस्से पे। शिप्स गायब हो जाते, प्लेन्स गायब हो जाते हैं वहाँ से। कई सारे टेस्ट्स हुए, कुछ झूठ है कुछ सच है, पता नहीं क्या क्या है। लेकिन वो एरिया जो सेक्शन है, डेंजर जोन जो बोलते हैं, ऑल्सो नोन एज डेविल्स ट्रायंगल। 1492 में जो तुम बोल रहे थे कोलंबस का, तो फर्स्ट जो इंस्टेंस था जो अर्ली रिकॉर्ड्स में था वो था देखो भाई, जब कोलंबस एक्सप्लोर कर रहा था अमेरिका, बर्मुडा ट्रायंगल के पास, उन्हें अजीब से लाइट्स देखा करते, फायरबॉल्स गिर रहे थे, क्या हो रहा, कंपास जैसे रुक गया था कहते। फायरबॉल क्रैश होते दूर दिखा वो हिस्से में, वही जो ट्रायंगल का जो एक हिस्सा बोल सकते हैं। क्रैश होने के बाद कंपास उसका पूरा नेविगेशन आउट हुआ। उसके बाद दूसरा जो मशहूर पॉइंट है वहां पे 1945 में, ये मशहूर इसलिए हुआ था क्योंकि ये रिलेटेड था यूएस मिलिट्री से। 5 मिलिट्री प्लेन्स थे, तो वो लोग मिलिट्री एक्सरसाइज के लिए जो बर्मुडा ट्रायंगल का सेक्शन एरिया है उसके ऊपर से गुजर रहे थे। तो नॉर्मली अब एक प्लेन जब डिस्ट्रेस में रहता है, क्रैश होने वाला है, तो उनका एक लास्ट वॉइस रिकॉर्ड्स रहते ना, बचाओ करो, ये वो नेविगेशनल अपना जो रहता। लेकिन ये लोग क्या है, झटके में गए, तो रेडार पे से गए ना, इनके प्लेन्स मिले ना कुछ। तो इसके लिए क्या करी यूएस मिलिट्री, इमरजेंसी डिक्लेयर करके एक 13 लोगों की एक सर्च एंड रेस्क्यू प्लेन भेजे। तो जो 13 लोग थे वो प्लेन में, सर्च एंड रेस्क्यू टीम के, ये लोग भी वैसे ही गायब। नॉर्मली एक प्लेन जब क्रैश होता ना सी में, तो उसका सामान कहीं ना कहीं मिलता, एक आध टांग आती कहीं, एक आध मुंह आता, एक आध हाथ पैर, कुछ तो भी आते रहते इधर उधर। बर्मुडा ट्रायंगल की खासियत ये है कि वहां पे जब भी कोई शिप, प्लेन, कुछ भी जो गायब होता, कभी नजर नहीं आया आज तक। तो पूरा पार्टी, सर्च पार्टी गायब, मेन पब्लिक गायब। 1881 का वाकया है। एलन ऑस्टिन शिप बोल के एक थी शिप, तो इन लोग यूरोप से निकले थे। हाँ, यूरोप से निकले थे, अमेरिका की तरफ अमेरिका की तरफ जाने वाले थे लोग। इन लोग ऐसा जाने वाले थे, देखो खाली बोट मिली इन लोगों को, बड़ी शिप मिली, समझो बोट नहीं शिप, यही बर्मुडा ट्रायंगल के आसपास में। तो शिप में लोग जैसा गए मोहम्मद भाई आदमिया, हाँ, चेक करे तो खाना वैसी, शिप खाली है लेकिन सामान फुल है अंदर, सामान फुल है, लोग आने थे। वही अपनी पब्लिक रहती ना, दाल तो वो सूटकेस उतार, ये उतार वो उतार। अपने लोग जाके उन लोग जाके बैठे कहते, उन्होंने बोले कहते तुम ले लेगा यहाँ, मेरे पीछे पीछे आते रहो बोल के बोला करते। थोड़ा उनमें से कुछ लोग इसमें आ गए। रात का टाइम हो गया, सा वेव्स आए कहते, ऊपर नीचे आए, जब तक शिप गए आदमी आ गए। इन लोग सामने का सामने, इन लोग पीछे का पीछे गए भी हो गए। फिर वो सेकंड शिप कब आई? 1918 यूएसएस साइक्लोप्स बोल के शिप थी, बहुत बड़ी। तो इसमें करीब 365 लोग थे। वो भी शिप जो है वो एरिया से गुजरा था, बर्मुडा ट्रायंगल के। और इसकी भी खासियत ये है, कोई भी डिस्ट्रेस सिग्नल नहीं भेज रहा, मतलब अब क्रैश हो रहे या डूब रहे तो सिग्नल भेजते कैसा भी, ये लोकेशन है हमारा, कुछ प्रॉब्लम होने वाला। तो कोई भी इनमें डॉक्यूमेंट में ये नहीं है कि कोई डिस्ट्रेस सिग्नल भेज रहे, एकदम गायब हो जा रहे, पूरी शिप गायब, पूरे अलग गायब। डिस्ट्रेस सिग्नल से याद आया मुझे भाई, हाँ, 1947 में एक C-54 बोल का प्लेन था। उन्हें जाते जाते रेडार में बताता थे कि प्लेन जाते रहता गोल टीट, उन्हें सडन से लेफ्ट ले लिया करते बर्मुडा ट्रायंगल की तरफ, अलग गायब, ये भी गायब। तो फिर इनका नो SOS सिग्नल, कोई डिस्ट्रेस सिग्नल, ना फोन, ना मैसेज, ना मिस कॉल, ना कुछ, ना क्या, व्हाट्सएप भी नहीं करा उन्हें 1947 में, पुराने जमाने का व्हाट्सएप, पुराने जमाने का था, ना चेक इन डाला, कुछ नहीं, क्या नहीं, सीधा लेफ्ट लिया, गायब ही हो गया, गायब मसला है खाली। लेकिन कई जो है अभी भी बोट्स में, शिप्स में यही बोलते हैं कि जो कोस्टलाइन है, फ्लोरिडा का जो कोस्टलाइन है, तो वहाँ से कभी कुछ शिप्स जो डेप्थ में जाते हैं, वो लोग बोलते हैं कि पूरा ऐसा बॉर्डर पे जो है, मतलब समंदर के डेप्थ में अजीब सी एक ग्रीन लाइट रहती, अजीब से ब्लू। अपना हैदराबाद का नुमाइश दिख रहा मेरे को, पब्लिक पूरी देख रही है। एक बार टिकट लिया, उसके बाद वापस ही नहीं आ सकते। अब तक का रिकॉर्ड है 1000 शिप्स, प्लेन्स और जो भी थे ना, छोटे मोटे चीज़ गायब हुए से थे। लेकिन इतनी टेक्नोलॉजी बढ़ गई, एडवांसमेंट हो गया, हम क्लेम नहीं कर रहे कि इसमें कुछ सीरियस वाकई कुछ हो रहा, जादू हो रहा या वो है, साइंटिफिक भी हो सकता, एरर्स भी हो सकते। इतना सब हुए बाद में 1964 में यूएस आर्मी क्या करा, जो फ्लोरिडा वो सब कोस्टलाइंस है, अंडर वाटर लैब बनाए ये लोग, ऑटेक के नाम से, AUTEC। लैब का काम है अंडर वाटर टेस्टिंग कर रहे, इन एयर टेस्टिंग कर रहे हो, जगह से बहुत सीक्रेटिव जगह है वो, मतलब
सिक्योरिटी है वो तो वहाँ आने नहीं देते। ये लैब का एक्चुअल मकसद क्या है और यहाँ अंडर वाटर सर्वे यही बर्मुडा ट्रायंगल के पास क्यों कर रहे बोले तो यूएस मिलिट्री इसकी कभी जॉब नहीं देती। तो क्या टेस्ट कर रहे हैं वहाँ पे और क्यों वहाँ पे बनाया वही स्पेसिफिक लोकेशन पे आज तक किसी को भी नहीं मालूम, सिर्फ टेस्टिंग का नाम रखे हुए। और यूएस मिलिट्री को जब पूछ रहे हैं कि ट्रायंगल का ऐसा क्या है थ्योरी, तो यूएस मिलिट्री सीधा सीधा बोल देता कुछ भी नहीं है, सब बोगस है बोलते। और कुछ लोग गए थे स्कूबा डाइविंग जो करते, एक जगह उन्होंने जब गए बर्मुडा के करीब, अंदर उनको मैनमेड स्ट्रक्चर्स मिले पानी के अंदर। तो कई लोग बोलते कि ये एक जमाने में कोई शहर था होगा यहाँ पे जो डूब गया, एक सिटी की तरह है। फिर वो स्कूबा डाइवर्स जब वो एक्सप्लोर करे उसके बाद वो यूएस आर्मी उनको वहाँ पे भी नहीं आने दी। इसमें एक जबरदस्त थ्योरी भी थी, एक कैप्टन की है, उन्हें बोला था कि उसको एक सिटी से दूसरे सिटी जाने करीब 45 मिनट्स होते, लेकिन उन्हें कुछ एक अजीब से बादल में आया, वहाँ पे 5 मिनट में निकल गया दूसरी जगह। प्लेन था RX-100 थी। कंक्लूजन ये है, कई लोग बोलते हैं कि कुछ प्रॉब्लम है एरिया में और कई लोग बोलते हैं कि ये सिर्फ इमेजिनेशन है, वेदर खराब है, पानी के रफ वेव्स है, तो शायद ये भी एक बहाना है। खाना क्या हुआ था होगा वो पता नहीं बॉस, आप लोग बोलो क्या हुआ था होगा, कमेंट में तो भी बोलो, मालूम है तो। हाँ एक काम करो, अपना क्रिएटिव कमेंट नीचे लिखो, आखिर जारी तो जारी काम पब्लिक कहाँ जा रही मालूम है तो बोलो। उससे याद आया टाइमवेंट का एक राउंड मारेंगे फिर अपन, क्या बिल्कुल डाइव मारेंगे, वो डाइव मार के देखेंगे टाइमवेंट में नीचे क्या आता है। लेट्स गो मैन, लेट्स गो। ली रेडमोंड 379 से जो स्टार्ट करे अपने नाखून बढ़ाना, इतने बड़ा 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 28 फीट तक चले गए। फ्रंट कैमरा खोलते कि अम्मा नंबर 6 पे हमारे आते हैं